हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी हर सूचना उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उससे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन, हर सूचना समय पर उपलब्ध हो सके और उसकी समस्या को समाधान हो सके। तो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन पर। तो यदि आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के विद्यार्थी हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय से या फिर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप थर्ड ईयर कोर्स और फिफ्थ ईयर कोर्स के विद्यार्थी हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी काम का है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन। तो हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि लॉ से जुड़े हर डिसीजन इंडिया के अंदर लेती है और विश्वविद्यालयों कॉलेजों को वो नोटिफिकेशन जारी करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण की वजह से भारत में सभी जगह शैक्षणिक गतिविधियां बंद की गई हैं और अभी जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं बन पा रही है। इसी विषय में पिछले कुछ समय से विद्यार्थियों के जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, उनके आयोजनों को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं और काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। तो इसी संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत में पढ़ रहे लॉ के विद्यार्थियों के एग्ज़ाम के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उसने दो चीज़ों पर ध्यान दिया है। एक चीज़ कि परीक्षाएँ कौन से विद्यार्थियों की होनी है और दूसरी बात परीक्षा कैसे होनी है। तो पहले हम पहले पॉइंट पर नज़र डालेंगे, जहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि किन विद्यार्थियों की परीक्षा होनी है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया है कि परीक्षाएं केवल उन्हीं विद्यार्थियों की होंगी जो कि फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। जैसे कोई विद्यार्थी थर्ड ईयर कोर्स के फाइनल ईयर में पढ़ रहा है तो उसको इस साल एग्ज़ाम देने होंगे, और कोई विद्यार्थी यदि 5 ईयर कोर्स कर रहा है तो वो फाइनल ईयर में है तो उसे परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि वो विद्यार्थी जो कि फाइनल ईयर में नहीं है, उन्हें पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा, और जो उस साल उनके इंटरनल मार्क्स के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि आप थर्ड ईयर कोर्स में हैं और आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं अभी, तो आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पर थर्ड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, और यदि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपको ईयरली होने वाले इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। इसी प्रकार यदि आप फिफ्थ ईयर प्रोग्राम कोर्स कर रहे हैं तो अगर आप फिफ्थ ईयर में हैं तो आपको इस साल परीक्षा देनी होगी, और यदि आप फोर्थ ईयर में हैं या फिर थर्ड ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं तो आपको पिछले ईयर के मार्क्स के बेसिस पर नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा, और यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको इंटरनल मार्क्स के आधार पर सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। ये तो बात थी कि किन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया है कि एग्ज़ाम कैसे देने होंगे। आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से भारत सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने के लिए कहा है। तो इस मौजूदा दौर में जो पहले की प्रणाली थी परीक्षा लेने की, उस प्रणाली से एग्ज़ाम कराना उचित नहीं है। तो इसी कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए हैं भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सभी कॉलेजों को वे सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा करवाएं। और यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देने में असक्षम है या फिर किसी वजह से वो ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकता या उससे कोई और समस्या है, तो उसके लिए उस यूनिवर्सिटी को या उस कॉलेज को उसके लिए ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन करवाना पड़ेगा। लेकिन इस ऑफलाइन परीक्षा में उन्हें जो कोरोना संक्रमण के दौरान भारत सरकार से गाइडलाइंस दी गई हैं, उन सभी का पालन करना होगा और उन सभी गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा, जिससे कि उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। तो ये दो गाइडलाइंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी की हैं अभी। लेकिन ये एग्ज़ाम कब तक होंगे और क्या डेट, इस बारे में अभी तक कोई
डेट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन ये गाइडलाइन सारे कॉलेजों को, भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ को पास कर दिए गए हैं। लेकिन इसी संबंध में ये गाइडलाइंस राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों पर भी अप्लाई होंगी, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही कोई गाइडलाइंस अभी इस पर जारी की हैं। तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी इस पर कैसे एक्शन लेती है, कैसे उनकी आगे की प्रक्रिया रहेगी, कैसे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आयोजित कराएंगी और कैसे निश्चय करेंगी कि जो विद्यार्थी असक्षम हैं देने में, उनके लिए ऑफलाइन परीक्षा कैसे आयोजित कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आगे अभी जैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी कोई नोटिफिकेशन लेके आती है या कोई गाइडलाइंस देती है, तो हम जल्द से जल्द उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए और भी जो इन्फॉर्मेशन है, और भी जो एडमिशन से रिलेटेड आगे आने वाली एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आप यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि कोई समस्या है, यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी मेल आईडी पर आप मेल करके भी हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।